जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 30 दिसंबर को पूछे गए एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए, लेकिन कई क्वेश्चन इस बार कॉम्प्लेक्स भी थे। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार ने सिर्फ कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर से क्षेत्र निजी कंपनियों को भी कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी थी। तो यह सबसे पहले यह आदेश केंद्र सरकार ने 1991 से 92 के बजट में किया था। इसमें कहा था 1991-92 के ऐतिहासिक बजट में दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए गए थे। अब विदेशी कंपनियां भी आसानी से भारतीय बाजार में कारोबार कर सकती थी। सेबी की स्थापना इसी में है कि सेबी की स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए। सेबी की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई, लेकिन स्टेटूचनरी रिकग्निशन 1992 में मिली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन था बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था। तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने सन 1927 में इसकी पुष्टि की रचना की। चंद्र महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन था कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है। मृच्छकटिकम, तो यह महाराज सूदक की रचना है। अगला क्वेश्चन था कि 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे। जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने वो कहाँ आयोजित होंगे, यह क्वेश्चन था। तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होगा और 2018 में यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया था। अगर पूछा जाए कि अंतिम शासक इसका कौन था, तो कैकाबाद था, जो 1987 से 1290 तक था। दिल्ली सल्तनत में पांच वंश इसके रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अगला क्वेश्चन था कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। तो ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल 37 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन था किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश योजना मान करके इसे गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। अगला क्वेश्चन था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं, जो 375 बीसी में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15वीं वित्त योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वीं वित्त योजना के अध्यक्ष एन.के. सिंह से 2020 से 25 के मध्य लागू हुए। 14वीं डॉक्टर वी रेड्डी थे और पहली के केसी न्यूग्रे थे, जो 1952 से 1957 के बीच लॉन्च हुई थी, वित्त योजना थी। वित्त योजना का अगर पूछा जाए किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वित्त योजना आर्टिकल 280 से रिलेटेड है, वित्त आयोग अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन था कि 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1912 में भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग थे। 1910 से 16 के बीच चार्ल्स हार्डिंग थे। भारत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं। तो पर्वत के डाउनफील्ड को नीचे के धंसे हुए भाग को अभिनति तथा उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। अपनति के रूप में उभरे हुए भाग को वलित पर्वत कहते हैं। अगला क्वेश्चन था ब्रिंग स्ट्रेट बेरिंग जलसंधि किन महासागरों को अलग करती है।
जो बेरिंग जल संधि या किन महासागरों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। अगर पूछा जाए पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो मन्नार एवं बंगाल खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। ऐसे अगर चुंडा जल संधि पूछा जाए तो जावा सागर तथा हिंद महासागर को अलग करती है। मलक्का अंडमान सागर तथा चीन सागर को, और युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी तथा कैरेबियन सागर को। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन था कौन सी उपधातु है? तो उपधातु जो विकल्प में रहा होगा बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये सब उपधातु होती हैं। अगला क्वेश्चन था जोजिला सुरंग किसको जोड़ती है? तो जोजिला जो सुरंग है यह लद्दाख को जोड़ती है। करगिल जिले में सोनमर्ग और दास सहार हिमालय में जोजिला पास के तहत 14.2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में दास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो जम्मू कश्मीर में डचिगम नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में उसके बाद अगला क्वेश्चन था भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका अन्य नाम वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के दिन राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। मोक्ष स्थान पावापुरी है, जिला नालंदा, बिहार। इनके पिता राजा सिद्धार्थ थे। निपाह वायरस भारत में के किस राज्य में फैला था? तो निपाह वायरस भारत के केरल राज्य में 2018 में फैला था। जैसे इस समय कोरोना आया उससे पहले निपाह आया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी? तो केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 आयोग गठित किए गए थे। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारिया आयोग 1983। तो राजमन्नार समिति का गठन केंद्र व राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 में लाया गया। तो पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है? तो पॉलीथीन पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीथीन। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा पर मिजोरम का गठन हुआ था। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन था दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी। तो इसकी राजधानी जो है वह प्रिटोरिया है, और जो विधायी राजधानी है केप टाउन है, और न्यायिक राजधानी ब्लोओफोनेंटिनिया है। अगला क्वेश्चन था कि ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, यही सब हैं। अगला क्वेश्चन था असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसे ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक को पार करता है। इसका एक छोर उत्तर प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया सदिया कस्बे में है। अगला क्वेश्चन था कि साथ ही प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो साथी प्रोग्राम परियोजना है यह पूरे सरकारी स्कूली प्रणाली को हर बच्चे को उत्तरदायी, आकांक्षात्मक और परिवर्तनकारी बनाना है। तो यह एजुकेशन से संबंधित है। यह 17 मार्च 2018 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। यह 4 अगस्त 1556 ईस्वी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे मुंबई परिसर में बना था। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट इन द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यह महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन था DSCP का फुल फॉर्म। तो DSCP का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोना का उत्पादक राज्य है। तो कोल्हार, धारवाड़, हसन और रायपुर जिले में सोना निकाले जाते हैं। और सिल्वर राजस्थान, कॉपर मध्य प्रदेश। आयरन अगर पूछा जाए, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, आयरन कैश को जो होती है, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बैक्साइट, ये सब उड़ीसा में। और डायमंड मध्य प्रदेश में, यूरेनियम आंध्र प्रदेश में, थोरियम केरल में। अगला क्वेश्चन था कि बरदौली आंदोलन से कौन संबंधित है। तो बरदौली आंदोलन जून 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी बरदौली आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत की सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली। तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो आदित्य L1 इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द सन। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अजैविक है। अजैविक कारक सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, अन्य गैस, लवणता, कार्बन, वायु आदि हैं। मेरुरज्जु किससे जुड़ता है। तो मेरुरज्जु ब्रेन से जुड़ता है। ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन था, विच बिलोंग टू एनिमालिया। तो क्यूलेक्स मच्छर इज अ जीनियस ऑफ मॉस्किटोज किंगडम एनिमला। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक केबी में कितने बाइट होते हैं। तो एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम। तो जो थी त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्राचीन ग्रंथ है। या असुघेष की रचनाएं, बुद्ध चरित। अगला क्वेश्चन था कि दो ऑपरेशन ग्रीन इन रिलेटेड टू। जो ऑपरेशन ग्रीन है वह 2018-19 के बजट में किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद संस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। इसके तहत टमाटर, प्याज और आलू कीमतों को स्थिर करने के उपायों पर निर्णय लिया गया था। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है या नहीं। तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रारंभ की गई थी। अब सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड शिफ्ट के आए हुए तो एक क्वेश्चन इसमें आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इसमें यह जो सबसे पहले चला गया सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। हरियाणा के पानीपत में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये कुछ अन्य योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1931 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन इससे भी आ रहा है इस बार। तो जो 1931 कांग्रेस की अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, यह कराची में हुआ था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योम चंद्र बनर्जी थे। और सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में बुलाया गया था। इसके अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। अगला क्वेश्चन था, 22 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन दो देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया था। तो अफ्रीकी देश अल्जीरिया और अमेरिकी देश अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त किया था, जो इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट आई थी। अगला क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था।
सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 6 देश हैं, सॉरी सार्क में कुल 8 देश हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति में, साहित्य में, अर्थशास्त्र में। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन था कि स्वर्णिम चतुर्भुज किसने शुरू किया था? तो 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर, पार्टी के जो अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भकना थे। अगला क्वेश्चन था आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह था। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। तो कुल इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो ये पहले और दूसरे शिफ्ट के मिला करके जीके के और जीएस के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें देखिएगा ज़रूर पेपर देने जाने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा